नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मानंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम था नवादा में प्रवास कार्यक्रम के तहत, वह कार्यक्रम हो गया। कार्यक्रम सफल रहा। जो दावा भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, आयोजकों, व्यवस्थापकों के द्वारा किया जा रहा है, हम इस सभा स्थल पर मौजूद थे तो जो दिखा उसमें लोगों की भागीदारी अच्छी खासी थी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं था। तो मोटा मोटी सफल कार्यक्रम हुआ भाजपा का ये जो आयोजित था। अब लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक सामान्य रूप से जो भाषण दिया अमित शाह जी ने, और वो भाषण तो करीब करीब सभी लोग सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। लेकिन उससे इतर जो वहाँ का कुछ माहौल था, हम उसके बारे में, या जो वहाँ कुछ सभा के बाद या सभा के पहले जो कुछ टीका टिप्पणी जो अंदर खाने बाहर खाने जो हो रही थी, उस पर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो सुनिए आप। सबसे पहले तो अमित शाह जी ने अपने संबोधन में विकास की बहुत सारी उपलब्धियों को गिनाया कि रेलवे में काम हो रहा है, रोड में काम हो रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने गिनाया। और तो ये लोग सब जानते हैं, नवादा के लोग, कि NH-31 का 4 लेनिंग का काम चल रहा है, और यह काम कई वर्षों से चल रहा है, 2-3 वर्षों से चल रहा है। उसके पहले ये किउल गया रेलखंड का काम 6-7 वर्षों से चल रहा है। लेकिन इससे इतर कुछ नई घोषणाएं उनके द्वारा नहीं की गई। हाँ, इतना आश्वस्त जरूर किया गया कि बिहार के 400 सीट दीजिए, हम लोग जीतेंगे, और 2025 में बिहार में सरकार बनेगी तो विकास होगा, वगैरह वगैरह उन्होंने गिनाया जो भी है। तो एक बात तो रही, कहीं ना कहीं बाद में कुछ रिएक्शन भी, खास करके विरोधी दलों का रिएक्शन आया कि एक हैं ककोलत विकास परिषद के मसूद्दीन जी, उनका बयान भी आया कि उम्मीद थी कि कुछ बड़ा घोषणा करेंगे नवादा के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए, उनका अपना कहना है। तो इसके अलावा जो और कुछ चर्चा खुसुर फुसुर जो हुई, उसमें यह था कि हिसुआ आए और मंच पर उन्होंने जब अपना संबोधन शुरू किया तो मंचासीन जितने बिहार प्रदेश स्तर के नेता थे, सांसद थे और भारत सरकार के मंत्री थे या प्रदेश के पदाधिकारीगण थे, सबका नाम उन्होंने लिया अपने संबोधन में। लेकिन मंच पर मौजूद नवादा के किसी भी नेता या कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसको लेकर खुसुर फुसुर हुई। में भी हो सकता है कि जो भी सूची जिन लोगों ने डाला हो डंडी मार दिया हो, या भूल गए हो कि इन लोगों का भी नाम जाना चाहिए था, जबकि मंच पर एक विधायक, 2 पूर्व विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष, लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी वगैरह थे। चूँकि कहीं ना कहीं जब 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब यह आयोजन था, तो इन लोगों का नाम होना चाहिए था। खुसुर फुसुर शुरू ही जब नाम नहीं लिया तब। इसके अलावा एक और जानकारी बड़ा सुंदर दे देते हैं कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो कि 2020 के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को छोड़कर चले गए थे लोजपा में, और नवादा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, शशि भूषण कुमार बबलू, उनकी वापसी आज हुई। मन से घोषणा हुआ और उन्होंने फिर से भगवा पट्टा पहन लिया। इसी प्रकार 2020 के चुनाव में भाजपा को छोड़कर लोजपा से गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़े रंजीत यादव, वो भी आज भगवा पट्टा पहने हुए दिखे, तो वो भी भाजपा में शामिल हो गए। अच्छा खासा वाहन वाहन भी लेकर गए थे, जैसा कि दिखा रोड पे। इसके अलावा एक युवा पत्रकार हैं हिसुआ के, नगर परिषद के उपाध्यक्ष के संभावित प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी, उन्होंने भी सदस्यता ले ली, जबकि काफ़ी लंबे अरसे तक वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीति और सिद्धांत से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन बदली परिस्थितियों में वो भी भाजपा का दामन थाम लिए। अच्छी बात है, उनको नई पाली के लिए बधाई। इसके अलावा बहुत सारे जो है जदयू के कुछ कार्यकर्ता वगैरह शामिल हुए, जिसमें एक नाम है आपको रंजीत यादव, शशि भूषण और सरोज राजवंशी का नाम है, वो भी शामिल हुए हैं। तो इसके अलावा जो कुछ और खुसुर फुसुर हुआ, हाँ, डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, पूर्व सिविल सर्जन, उन्होंने भी सदस्यता ली है पार्टी की। अच्छा खासा व्यवस्था करके जितना भी सक्षम थे, कैंपेनिंग भी गाँव में चलाया था उन्होंने, और आज विधिवत पार्टी में ज्वाइन कर लिया। नवादा के ही पूर्व के सिविल सर्जन है, अच्छी लोकप्रियता है उनकी चिकित्सा जगत में। तो लेकिन इस पूरे खबर का एक विशेष खबर यह है कि शशि भूषण कुमार बबलू और रंजीत यादव,
ये दो जो लोजपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद सभा के बाद हमारी उनसे मुलाकात भी हो गई। तो हमने उनसे सवाल भी किया कि भाई अब जब आप दो कर्णधार थे, दोनों कंधा लगाए हुए थे, सांसद जो अभी वर्तमान में लोजपा के सांसद हैं ये पारस गुट के चंदन सिंह जी, अब उनका क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो करता धरता आप ही थे और शशिभूषण बबलू तो सांसद प्रतिनिधि भी हैं नवादा के। तो उनका कहना था कि अभी तो गठबंधन में है तो उनको छोड़े नहीं है। हम कहे भाई तो जब छोड़े नहीं है, लेकिन आप लोग तो छोड़ के निकल गए, फिर उनको आप लोगों पर तो भरोसा बहुत था, वो तो भाजपा में है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग छोड़े नहीं हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद के लिए साइडिंग हो सकता है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा कुरेदने के बाद बबलू जी ने कहा, शशिभूषण बबलू ने, कि क्या सांसद भाजपा में नहीं आ सकते हैं। खैर जो यह तो उनका डिफेंसिव मुद्रा था या भविष्य की राजनीति का संकेत था कि क्या बदलाव हो सकता है हम नहीं कह सकते हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ माहौल दिखा वहाँ पे, तो हमको लगा कि पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर ला देना चाहते हैं। हाँ, नवादा लाइव के इसी चैनल के माध्यम से हमने पहले भी कहा था कि एक बात कि लोजपा के हाथ से नवादा सीट गई और भाजपा खुद लड़ेगी चुनाव, यह बात हमने पहले भी कहा था, जिस पर कुछ और इस खबर को चलाने के लिए हमने कोड भी किया था। जो प्रवास कार्यक्रम के जो प्रभारी थे जीवेश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, तो कुछ लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि इस आदमी का तो अपना ठिकाना नहीं है, अपना क्षेत्र का ठिकाना नहीं है वगैरह वगैरह। वो नकारात्मक बातें थी। राजनीति में कुछ भी संभव है, दिल पे नहीं लेना है किसी को, ना आपको ना हमको। तो हो सकता है मे बी कि चंदन सिंह जी भाजपा में आ जाए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये इतना कन्फर्म हो गया है कि भाजपा ही लड़ेगी नवादा लोकसभा सीट, क्योंकि आफ्टर जनसभा के बाद जो कार्यकर्ताओं के साथ संयोजक लोग जो थे लोकसभा के भाजपा के, उनके साथ जो बैठक हुई अमित शाह जी की, करीब 1 घंटा 10 मिनट वो बैठक चली। उस दौरान हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने भी कहा कि 70 लोकसभा मेरे जिम्मे है प्रवास कार्यक्रम के तहत, उसमें नवादा भी है, और नवादा हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि नवादा की सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और अमित शाह जी के इस बयान के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में काफी खुशी और उत्साह देखा गया और जबरदस्त जिंदाबाद की नारेबाजी भी हुई। हमारे सूत्र यह बता रहे हैं। तो यह इतना स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि भाजपा ही नवादा सीट लड़ेगी। आज की तारीख में यह क्लियर हो गया है। लोजपा के लिए कोई जगह, गठबंधन के लिए कोई जगह नहीं है नवादा में। तो ये सब कुछ रहा। आपको उस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में कुछ जो नई बातें थी, हमको लगा कि हम ये जानकारी अपने जो नवादा लाइव के व्यूअर हैं, दर्शक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उनको हम दे दें, या राजनीति से जो मतलब रखते हैं थोड़ा उनके लिए था। तो इसके जो अमित शाह जी का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम कुछ और बताएंगे कि इस कार्यक्रम के कौन कौन हीरो रहे और किनकी किनकी क्या भूमिका रही, यह भी हम किसी वीडियो में बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।